आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th और क्लास 12 का रिजल्ट किस बेसिस पर बनेगा। और अगर आप क्लास 10th या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें तभी आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना आएगा और आपको कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही आपका क्लास 10th और क्लास 12 का एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आज जाकर आपका आया है। तो वहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आपका जो रिजल्ट बनने वाला है क्लास 9th या फिर क्लास 11th के बेसिस पर बनेगा। तो जैसे कि पेपर में जो अपडेट आया हुआ था और बहुत बार जैसे कि आप देख रहे थे कि जो अपडेट आ रहा था, तो जो अपडेट था उसी अपडेट से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यहां पर मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अपने तरीके से बोल रहा हूं। तो जो चीज अपडेट में आया हुआ था उसी को बेस बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। इस वीडियो पर बने रहें, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये हमारा क्लास 9th का है, ये हमारा क्लास 9th का है। क्लास 9th में हमारा क्या हुआ था, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट होता है। 5 आपका मेन सब्जेक्ट होता है, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। कोई एडिशनल में संस्कृत रखता है तो कोई और मतलब कोई भी सब्जेक्ट रख लेते हैं, कोई संथाली रख लेता है, कोई बंगाली रख लेता है, मतलब जिसका जो मन है रख लेता है। तो यहाँ पर आपका 5 सब्जेक्ट मेन है और एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि क्लास 9th में जो आपका एग्जाम हुआ था 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट का वहां पर एग्जाम नहीं हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्लास 9th का है। एक साइड में हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक साइड में लिखा है हमने थ्योरी में आपका कितना नंबर था, और एक साइड में हमने लिखा है इंटरनल असेसमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट में आपको कितना नंबर दिया गया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एक हिंदी ए है जिसमें थ्योरी में 40 नंबर और इंटरनल असेसमेंट में 10 नंबर। उसी प्रकार से इंग्लिश का भी वही है, इधर 40 इधर 10। मैथमेटिक्स में भी वही है, साइंस में भी वही है आपका, और सोशल साइंस में भी आपका वही है, इधर 40 और इधर 10। तो कुछ इस प्रकार से हुआ था। अब ये थ्योरी पेपर मतलब इसका आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसका आपका एग्जाम हुआ था। और ये इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या है, ये आपके स्कूल की तरफ से दिया गया था। अभी मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा कि एक्चुअल में इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा 10 में आते हैं, ठीक है, 10 का थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा क्लास 10th का है, ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं ये क्लास 10th का है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमारे क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा थ्योरी में कितना नंबर है और यहाँ पर हमारा है इंटरनल असेसमेंट। अब जैसे आप देख लीजिए हिंदी ए थ्योरी में 80 नंबर है, इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर। इंग्लिश जो है हमारा थ्योरी में 80 नंबर, इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर। मैथमेटिक्स इसमें भी थ्योरी में 80 और इंटरनल असेसमेंट में 20। साइंस का अगर बात किया जाए तो साइंस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए यहाँ पर थ्योरी से 70 नंबर पूछा जाएगा, इंटरनल असेसमेंट से 20, और यहाँ पर देखिए आपका एक प्रैक्टिकल होगा जो कि 10 नंबर का होगा। फिर बात किया जाए सोशल साइंस तो यहाँ पर भी आपका वही है, मतलब थ्योरी से 80 और इंटरनल असेसमेंट से 20। और ये जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है कोई भी आप रखे होंगे, संस्कृत बंगाली संथाली आप जो भी रखे हैं, तो ये जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है इसमें भी आपका क्या है, थ्योरी में 80 है और इंटरनल असेसमेंट में 20 है। थोड़ा सा हम लोग इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो पहले अगर बात करें थ्योरी का, ठीक है, ये जो थ्योरी का ये जो नंबर होगा आपका, ये जो 80 80 80 70 80 80 ये जो है ये आपका जैक डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, जैक बोर्ड, ठीक है, ये आपका जैक बोर्ड डिसाइड करेगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं 20 20 20, ये जो आपका 10 है, ये जो आप सारा का सारा नंबर देख पा रहे हैं ये आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, ये आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। अब ये इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से बनेगा, आपका स्कूल का जो भी मतलब टीचर होंगे किस प्रकार से रिजल्ट को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला तो आपका जो भी उपस्थिति है, आप कितने टाइम तक स्कूल में प्रेजेंट थे, एक बात ये होगा। जैसे कि 2000 ये जो आपका ये जो कोरोना सीजन है, अगर इसमें अगर आप थोड़ा कम मतलब ये इसमें तो क्लास ना के बराबर हुआ है, तो इस चीज को अगर नहीं देखा जाए तो पिछले क्लासेस को भी देखा जा सकता है कि वहां पर आप कितने प्रेजेंट थे, आपकी उपस्थिति क्या थी वहां पर, तो इस चीज को देखा जा सकता है। ये तो आपका एक हुआ कि यहाँ पर आपका उपस्थिति देखा जाएगा। दूसरा आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर किस प्रकार से था, आप सर के साथ किस प्रकार से बिहेवियर करते थे, आपका नेचर किस प्रकार से था, ये सेकंड चीज देखा जाएगा। थर्ड चीज आप पढ़ने में किस प्रकार से थे, आप थोड़े मतलब तेज तरार के स्टूडेंट थे या फिर आप भोंदू टाइप के स्टूडेंट थे, तो ये चीज भी देखा जाएगा वहां पर। आपके स्कूल में अगर मान के चलिए कोई टेस्ट हुआ होगा
तो उसमें आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार से था, ये चीज को देखा जाएगा। कोई भी प्रतियोगिता, क्विज वगैरह अगर कोई भी चीज होता था तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार से था, ये चीज को देखा जाएगा। और यहां तक भी मान के चलिए कि अगर हाल फिलहाल में कोई आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ है तो इस चीज को भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट का आपका जो भी मतलब ये 20 मार्क्स जो भी है ये आपका दिया जाएगा। तो बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट का ये जो नंबर है ये आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा। आप देख सकते हैं, जोड़ लीजिए, बहुत सारा नंबर है, 20 20 40 20 60 60, ठीक है, 60 और 20 80, 80 और 20 100, 100 और ये 20 120 और ये 10 130, टोटल मिलाकर 130 नंबर। अगर एडिशनल को छोड़ दें तो 110 नंबर आपका आ रहा है स्कूल के तरफ से, और ये सर के हाथ में है ये नंबर। और देखिए यहाँ पर जो भी टीचर होंगे, मतलब सारा का सारा टीचर, आपका जैसा भी बिहेवियर हो, जैसा भी मतलब यहाँ पर आपका जो भी चीज़ हो, आप पढ़ने में तेज हो कमजोर हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब ठीक ठाक एवरेज नंबर दिया जाता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है। तो बात करें, अगर ये थ्योरी का बात करें तो थ्योरी में आपका ये नंबर सब है किस प्रकार से बनेगा, तो इस चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक चीज को देखा जाए यहां पर, तो ये जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ये एडिशनल जो सब्जेक्ट है आपका, तो अभी तक जैक ने एडिशनल सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहां पर कि आपका क्लास 9th में जो आपका हुआ था एग्जाम, मात्र 5 सब्जेक्ट का हुआ था, एडिशनल का तो हुआ नहीं था। तो यहां पर जैक वही चीज सोच रहा है कि ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है इसका नंबर किस बेसिस पे दिया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एडिशनल के पीछे क्यों पड़े हैं, एडिशनल सब्जेक्ट का महत्व क्या है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेना है। ये एडिशनल सब्जेक्ट भी आपका एक हीरो का रोल अदा करता है, मतलब ये भी अपने आप में एक पावरफुल है। देखिए यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको ये जो आपको मैं यहां पर एक रिजल्ट दिखा रहा हूं, ये रिजल्ट हमारा क्लास 10th का है, पिछले साल का, ठीक है। पिछले साल तो आपका एग्जाम हुआ था, उस बेसिस पे ये मतलब रिजल्ट बना था। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको यहाँ पर जो समझना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट का भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं। तो एक्चुअल में क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ। देखिए 2017 से पहले का अगर बात करें, 2017 से पहले का अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ये सोशल साइंस, ये सब आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ये सब आपका मेन सब्जेक्ट होता है। और ये मैथ और ये साइंस और ये सोशल साइंस, ये तो आपका एकदम पूरा पूरी मेन होता है। और ये हिंदी और इंग्लिश, ये दो चीज जो है ये आपका लैंग्वेज है। और यहाँ पर संस्कृत, जैसे कि अभी मैं संस्कृत को अभी एडिशनल मान के चल रहा हूँ। तो क्या होता था 2017 से पहले, मैथ को, साइंस को, सोशल साइंस को छोड़कर अगर मान के चलिए अगर आप हिंदी में या फिर अगर आप इंग्लिश में अगर आप फेल हो जाते हैं तो संस्कृत का नंबर आपका जोड़ा जाता है, तो आप संस्कृत के थ्रू से पास हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत का कितना महत्व था, एडिशनल सब्जेक्ट का कितना महत्व था, कितना पावरफुल था। लेकिन अगर 2017 के बाद का अगर बात करें तो यहाँ पर तो ये इसका जो पावरफुल है ना, इसका जो पावर है और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2017 के बाद मतलब 2017 से ही क्या लागू किया गया, यहां पर आप समझिए चीजों को। यहां पर कुल मिलाकर आपका 6 सब्जेक्ट होता है, कुल मिलाकर आपका 6 सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पर आपका 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जोड़ा जाता है। अब कौन कौन से 5 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, तो 6 सब्जेक्ट में से आपका जो जो हाईएस्ट नंबर होगा, जिस जिस सब्जेक्ट में आपको हाईएस्ट नंबर मिलेगा वही सब्जेक्ट का नंबर यहां पर जोड़ा जाता है। चाहे वो संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका सबसे हाईएस्ट वाला मतलब सब्जेक्ट होगा उसी का नंबर जोड़ा जाता है। यहां पर कोई एडिशनल का कोई मायने नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा है कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, रिजल्ट एंड मार्क्स परसेंटेज इज आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 500, ठीक है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। आप यहां पर साफ साफ देख लीजिए, जो आपका बेस्ट 5 सब्जेक्ट होगा उसी से आपका रिजल्ट बनेगा, मार्क्स बनेगा, परसेंटेज बनेगा, जो आपका 500 में से। क्लियर है बात। तो वही चीज को मैं यहां पर दिखाना चाहता था। और यहां पर देखिए, आप अगर रिजल्ट को देखेंगे यहां पर आपको एक हैज दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि हैज मार्क इन कॉलम रिमार्क्स इंडिकेट्स स्वैपिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स। यहां पर आप एक चीज को देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए संस्कृत में नंबर इसका कितना आया है, टोटल मिलाकर 74, ठीक है। और यहां पर जो आपका सोशल साइंस है, यहां पर इनका नंबर आया है 48। बात समझ में आया। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे कम किस में आया है,
सोशल साइंस में आया है। तो यहाँ पर सोशल साइंस के नंबर को नहीं जोड़ेगा, सोशल साइंस के नंबर को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला नंबर आपका जोड़ा जाएगा। बात समझ में आया? तो आप देख लीजिए, संस्कृत यहाँ पर एडिशनल था, लेकिन कोई एडिशनल से कोई मतलब नहीं है, आपका जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है उन्हीं का नंबर यहाँ पर जोड़ा गया है। और यहाँ पर हैज का मतलब क्या है कि ये नंबर में ये मतलब यहाँ पर चेंजिंग हुआ है, मतलब इसके मतलब संस्कृत के नंबर को नहीं जोड़ा गया, बल्कि यहाँ पर मार्क्स स्वैपिंग हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनको 342 नंबर मिल गया है। अगर आप मान के चलिए, अगर आप संस्कृत को छोड़ देते हैं ना 74 को, तो यहाँ पर 342 नहीं होगा बल्कि कम होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर टॉप 5 सब्जेक्ट्स का नंबर जोड़ा जाता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका एग्जाम होता तो एडिशनल सब्जेक्ट का कितना पावरफुल है, कितना वैल्यू है, कितना पावर है इसके पास। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अभी तक मतलब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर किस बेसिस पर बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बात समझ में आया? यहाँ पर मैं आपको और 2-4 चीज दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर मेरा ग्रेड डी आया है, मेरा ग्रेड डी आया है, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि सर मुझे ग्रेड डी मिला है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? देखिए, अभी का रूल पता नहीं है मुझे, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे ध्यान से, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि जैक के वेबसाइट पे है, मैंने डाउनलोड करके, मतलब देखिए बच्चा का जो भी नाम वगैरह है मैंने छुपा दिया है, क्योंकि देखिए किसी के पर्सनल चीज को शेयर नहीं करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ आपको यह भी पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लोग 33 नंबर से कम लाते हैं, 33 से कम लाते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में कितना नंबर लाया है, 23 नंबर, लेकिन फिर भी ये पास है 3rd डिवीजन से, फिर भी ये पास है 3rd डिवीजन से। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर नंबर का स्वैपिंग हो गया। ये जो संस्कृत वाला नंबर है इसको जोड़ लिया गया और ये नंबर को यहाँ पर हटा दिया गया। बात समझ में आया? यही होता है ना कि टॉप 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स का नंबर जोड़ा जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर UR लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली मान के चलिए कोई एक बच्चा है जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर, या तो 1 नंबर के चलते फेल हो रहा है, 2 नंबर के चलते, 3 नंबर के चलते, 4 नंबर के चलते, या फिर 5 नंबर के चलते। मान के चलिए 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के चलते अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मतलब ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो उसे क्या होता है, ग्रेस मार्क दिया जाता है, और ग्रेस मार्क देकर उसे पास कर दिया जाता है। तो बस इसी के चलते यहां पर UR लिखा गया है। और आप पेपर में सुने भी होंगे कि जो 2020 का जो रिजल्ट था क्लास 9th और क्लास 11th का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। क्यों था? क्योंकि वहां पर कंपार्टमेंटल एग्जाम को हटा दिया गया था और अधिकतर बच्चों को ग्रेस मार्क देकर भी पास किया गया था। और वही बच्चे अभी डर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका एडिशनल का यहाँ पर कुछ अगर जैसा पहले का जो अगर प्रोसेस अगर वो चीज बना रहे तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर दूसरा नियम लागू हो जाए तब आपका यहाँ पर दिक्कत है। चलिए आगे बात करते हैं। इस चीज को आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको 1 से अधिक डी मिला है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अगर आपको 1 से अधिक डी मिलेगा तब तो कोई उपाय नहीं है बाबू, तब तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मार्जिनल यानी कि ये फेल हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्लास 9th का कुछ रिजल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेड जैसे कि बात किया जाए, जैसे यहाँ पर इसका ग्रेड डी है, तो ये बच्चे भी अभी आप मुझे कमेंट करेंगे, या फिर ये बच्चे के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग पास होंगे फेल होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके भी यहाँ पर में एक ग्रेड डी है, तो ये भी सोच रहे होंगे सर हम पास होंगे फेल होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर यहाँ पर आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट का कुछ नियम बने, नया नियम बने, तब यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन अगर पुराना नियम ही रहे तब आपको लोगों का कोई यहाँ पर डरने की बात नहीं है, आप लोग पास हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर और 2 रिजल्ट है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपका 2 डी है तो ये मार्जिनल हो चुका है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपार्टमेंटल का सिस्टम हटा दिया तो ये पहले ही फेल हो चुका है। यहाँ पर 1 डी है, कोई इशू नहीं है, ये प्रमोटेड है। चलिए मैं आपको आगे और विस्तार से हर एक चीज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये हमारा क्लास 9th वाला है। ठीक है, तो जैसे कि इधर सब्जेक्ट है, इधर थ्योरी है, इधर इंटरनल असेसमेंट है। यहाँ पर मात्र 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, एडिशनल का नहीं हुआ था। और यहाँ पे देख लीजिए हर एक पेपर के थ्योरी में 40 नंबर है और इंटरनल असेसमेंट में कितने हैं, 10 मार्क्स है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज है, एक मतलब जो रिजल्ट आप लोगों को स्कूल के थ्रू से मिलता है, आप देखे होंगे नीचे में आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। और यहाँ पर मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ अभी 50 नंबर पर मैं डिस्कस करूंगा, 50 नंबर पर। ठीक है, 50 नंबर पर, 50 नंबर ठीक है, मैंने 50 मार्क्स के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं 40, 50, 40 और 10, 50, 40 और 10, 50, मतलब 50 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था क्लास 9th में।
क्लास 11th में भी आपका वही हुआ था, तो मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं। जैसे अगर आप एक चीज देखेंगे तो अभी 50 नंबर के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान के चलिए किसी को ग्रेड A+ मिला है, क्या मिला है? A+ का मतलब होता है 80% एंड एबव, यानी 80%, ठीक है, 80% रहेगा और 80% से आपका ज्यादा भी रहेगा। दो चीज, या तो 80% या फिर 80% से ज्यादा। मतलब अगर आपको A+ मिला है तो मतलब आपको यहां पर जो नंबर दिया गया है क्लास 9th में 40 नंबर से लेकर 50 नंबर के बीच में कोई सा भी नंबर दिया गया होगा। अब आप सोच पा रहे होंगे कि सर ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि सर A+ है तो हमें 40 मिला है, 41, 42, 43 या फिर 49, 50 क्या मिला है? तो देखिए, भले ही आपके पास ग्रेड है लेकिन जैक बोर्ड के पास कंप्लीट डेटा है। उन लोगों के पास कंप्लीट डेटा है कि आपको कितना नंबर मिला है, इंटरनल असेसमेंट से कितना मिला है और आप थ्योरी से कितना नंबर लाए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि A+ का मतलब यही होता है कि 40 नंबर से 50 नंबर के बीच में कोई सा भी नंबर मिला होगा, या फिर आपको 40 मिला होगा या फिर आपको 50 मिला होगा। अगर ग्रेड A का बात करें, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड A मिला है, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक कोई बंदा का रिजल्ट जिनको यहाँ पर साइंस में A मिला है, हिंदी A में A+ मिला है, इंग्लिश में B मिला है, मैथमेटिक्स में B मिला है, सोशल साइंस में C मिला है, बस यही चीज का मैं जिक्र कर रहा था। तो A का मतलब होता है 60%, ठीक है, 60% से लेकर 80% से कम। यानी देखिए 80% वाला तो यहां पर आ गया है, ठीक है, तो 80% से कम वाला यहां पर आएगा। मतलब 30 नंबर से लेकर 40 से कम, 40 से कोई सा भी नंबर आपको दिया जा सकता है जो कि 40 से कम होगा। मतलब 30 नंबर से लेकर 40 नंबर से कम तक आपका ग्रेड A में आएगा। उसी प्रकार से अगर B का बात करें, देखिए ग्रेड B क्या है? 45% से लेकर लेस देन 60%, यानी 45% से लेकर 60% से कम, ठीक है। तो बी का एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो 22.5 से स्टार्ट होगा आपका। तो 22.5 को मैं यहां पर 22.5 नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं 23 बोल रहा हूं, ठीक है। तो 23 नंबर से आपका स्टार्ट होगा और 30 से कम तक आपका चलेगा। क्लियर है? 30 से कम तक आपका चलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, अगर सी का बात करें तो 33% टू लेस देन 45%, मतलब 33% से लेकर 45% से कम। तो अगर 33% का बात किया जाए तो इसका मतलब होता है 16.5 नंबर, ठीक है। तो 16.5 को मैं यहां पर 17 बोल देता हूं। 17 नंबर से लेकर 22.5 से कम, 22.5 से कम, और 22.5 से कम को यहां पर मैं 22.5 को मैं 23 बोल देता हूं। और अगर आपका ये डी आया है, डी, ठीक है, इसको मार्जिनल बोलते हैं, यानी इसको एक्चुअल में हम लोग फेल बोलेंगे। देखिए मार्जिनल मतलब फेल। यहां पर जो बच्चे को डी मिला है मतलब एक आधार से आप लोग फेल है, लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस प्रकार से अगर आप मतलब 5 नंबर तक अगर आप मतलब 5 नंबर के चलते अगर आप यहां पर फेल हो रहे थे तो यहां पर आपको ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया था। बस इसी के चलते आपको यहां पर मतलब डी मिला है। तो देखिए अभी तो कुछ मतलब आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब जिनको ग्रेड डी मिला है थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी मन में डर लगा हुआ होना चाहिए कि एक्चुअली में उन लोगों का होगा क्या। लेकिन जैसे कि मैंने आपको 10th में दिखाया कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट का महत्व क्या होता है, अगर ये चीज रहेगा ना तब तो कोई इशू नहीं है, तब आप लोग पास है। लेकिन देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपका ग्रेड डी आया है तो आप फेल कर जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां पर मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि यहां पर आपका तो फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग फाइनल डिसीजन का इंतजार कीजिए। यहां पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो कि अभी तक अपडेट में आया हुआ था, ठीक है। तो यहां पर डी का बात करें तो डी का मतलब होता है 16.5, यानी कि 17 से कम। 16.5 को यहां पर मैंने 17 ही बोल दिया। तो 17 नंबर से अगर आपको कम मिला है 50 नंबर में से, ठीक है, तो आपको ग्रेड डी दिया गया है। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो यहां पर मैंने आपका 50 नंबर में यहां पर ये कंक्लूजन निकाल दिया कि A+ अगर आपका है ग्रेड तो आपको 40 से 50 नंबर तक मिलेगा। अगर आपका A है तो 30 से 40 से कम मिलेगा। B अगर ग्रेड आता तो 23 नंबर से लेकर 30 नंबर से कम तक। अगर आपका ग्रेड सी आया है तो 17 नंबर से लेकर 23 नंबर से कम। और अगर आपका ग्रेड डी आया है तो 17 से कम। एक्चुअल में इसको हम लोग फेल बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हिंदी में जैसे इनको मिला है A+, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के बीच कोई सा भी इसको एक नंबर मिला होगा। जैसे इसका इन दोनों में बी आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नंबर से लेकर 40 से कम में से कोई सा भी नंबर इसको मिला होगा। तो बस यहां पर कुछ नहीं, मतलब बी में ऐसा नहीं होता, ये तो ए में होता है आपका, ठीक है। अगर यहां पर जैसे कि ग्रेड बी मिला तो ग्रेड बी का मतलब क्या होता है 23 नंबर से लेकर, ठीक है, 23 नंबर से लेकर 30 नंबर से कम तक कोई सा भी नंबर मिला होगा, ठीक है।
ग्रेड बी का मतलब वही होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ये तो हमारा ग्रेड ए का है। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर जानना था। आगे बात करें, जैसे कि अब जो आपका फॉर्मूला निकलने वाला है रिजल्ट का, किस बेसिस पे निकलेगा, तो देखिए मैंने कंक्लूजन किया, मैंने थोड़ा बहुत मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च किया, तो मैंने खुद से ये एक फॉर्मूला जनरेट किया है जो कि आपको समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट मतलब किस प्रकार से बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना कि A+ होने से कितना नंबर के बीच A B C D कोई सा भी ग्रेड आएगा तो इस बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले की मदद से आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए इस फॉर्मूले को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, ठीक है। पहले तो आप सूत्र को देख लीजिए कि मैंने क्या सूत्र यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर आपका मार्क्स है, ठीक है। 10th में सब्जेक्ट का नंबर, आपका अभी जो 10th का अभी चल रहा है, इंटरनल असेसमेंट को छोड़ देंगे, जो भी आपका थ्योरी में नंबर होगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट तो आपका मतलब टीचर देंगे ना आपके स्कूल के, तो कोई इशू नहीं है। जो जैक आपका रिजल्ट तैयार करेंगे वह किस बेसिस पे बनेगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं। तो इंटरनल असेसमेंट को छोड़ दीजिए, जो भी आपका 10th में सब्जेक्ट का जो भी नंबर होगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। और क्लास 9th में मिला नंबर, आपको क्लास 9th में कितना नंबर मिला है इस चीज को आपको देखना है, और 40 से आपको भागा दे देना है, तब ना आपका निकलेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर में ही दिया हुआ है, मैंने तो कुछ अपने से नहीं लिखा हुआ है, और इसी चीज को देखते हुए मैंने ये फॉर्मूला तय किया है। आप भी आसानी से नंबर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हिंदी में 40 अंक के प्रश्न के जवाब में किसी छात्र को 25 अंक मिले थे, ये क्लास 9th का बात हो रहा है, मान के चलिए क्लास 9th में, ठीक है। आपको हिंदी में मतलब 40 में से अगर आपको 25 नंबर मिला है, तो क्लास 10th में आपको कितना मिलेगा, क्लास 10th में तो 80 में आपको 50 नंबर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, तो मैट्रिक इंटर में उन्हें 80 में 50 अंक मिल सकेंगे, क्लियर है। वहीं साइंस में, अगर साइंस का बात करें, साइंस का देखिए थ्योरी आपका 70 नंबर का होता है, इसीलिए अगर मान के चलिए कि 40 नंबर में से अगर आपको 20 नंबर मिला है, तो यहां पर आपको 70 नंबर में से 35 नंबर मिलेगा। 70 नंबर में से कितना मिलेगा, 35 नंबर। तो बस अब यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का नंबर। मान के चलिए क्लास 9th का मैं बात कर रहा हूं, क्लास 9th का, ठीक है। मान के चलिए कि आपके हिंदी के पेपर में आपको मिला है 30 नंबर, आपको हिंदी में कितना मिला है, 30 नंबर। तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि आपका नंबर कितना आएगा क्लास 10th में, तो देख लीजिए इस सूत्र से, सिंपल है, ठीक है। तो कितना मार्क्स बनेगा आपका, देख लीजिए 10th में सब्जेक्ट का नंबर, तो हिंदी में बताइए आपका कितना नंबर का होगा, अगर इंटरनल असेसमेंट को छोड़ दिया जाए तो आपका 80 नंबर का होगा, तो यहां पर 80 लिखेंगे, गुना क्लास 9th में मिला नंबर, क्लास 9th में आपको कितना नंबर मिला, देख लीजिए आपका 30 नंबर मिला, तो 30 लिखेंगे, बटे क्या होगा यहाँ पर आपका 40 होगा, तो 40 लिखेंगे, 1 0 1 0 4 के 4 4 दूनी 8, यानी आपका कुल मिलाकर 60 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ना कि आपको इंग्लिश में आपको मान के चलिए मिल गया मैं बोल रहा हूँ 22 नंबर मिल गया, तो क्या करेंगे आप, तो आपका यहाँ पर कितना नंबर बनेगा, तो 10th में सब्जेक्ट का नंबर, तो इंग्लिश में कितना होता है, 80 नंबर होता है 10th में, इंटरनल असेसमेंट का अगर छोड़ दिया जाए तो। क्लास 9th में मिला नंबर, तो क्लास 9th में हमें यहाँ पर 22 नंबर मिला है, तो 22 लिखेंगे, बटे क्या करेंगे 40 से भागा दे देंगे, 1 0 1 0 काट देंगे, तो 4 के 4 4 दूनी 8, तो 22 दूने 44। कुछ इस प्रकार से आप नंबर को फाइंड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब एक्चुअल में कहा जाए ना, तो साइंस को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, साइंस को अगर छोड़ दें तो हमें डबल नंबर मिलेगा, डबल। मान के चलिए अगर क्लास 9th में हमारा 30 नंबर आया है, तो यहाँ पर आपको 60 मिलेगा। अगर क्लास 9th में 22 आया है, तो यहाँ पर आपको 44 मिलेगा। अगर आपको वहां पर 33 नंबर मिला है क्लास 9th में, तो यहां पर आपको 66 नंबर मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा। इस चीज को आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर वहां पर आपको 40 नंबर दिया गया है क्लास 9th में, तो यहां पर आपको 80 नंबर मिलेगा। तो बस यही चीज है, यही चीज आपको समझना था, तो यहां पर आपको डबल मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग साइंस का बात करें, तो साइंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलिए कि आपको अगर साइंस में अगर 20 नंबर मिलता है 40 में से, तो 70 में कितना मिलेगा, 35। इस चीज को भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे 10th में सब्जेक्ट का नंबर, आपको यहाँ पर 10th में सब्जेक्ट का नंबर, तो साइंस में आपका कितना नंबर का होता है सर, तो 70 नंबर का होता है। यहाँ पर मैं साइंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस का बात कर रहा हूँ, तो 70 नंबर होता है गुने, ठीक है। क्लास 9th में मिला नंबर, तो क्लास 9th में यहाँ पर मान के चलिए आपको कितना नंबर मिला, 20 नंबर मिला, तो आप 20 लिखेंगे, बटे क्या होगा 40 हो जाएगा। 1 0 1 0 2 के 2 2 दूनी 4 और 2 1 के 2 और 35 दूनी 70, मतलब आ गया ना आपका 35 नंबर। मान के चलिए कि अगर आपको क्लास 9th में आपको 24 नंबर दिया जाता है, 24 मार्क्स, ठीक है, 24 मार्क्स अगर आपको दिया जाता है, तो कितना आपको मिलेगा 10th में, तो यहाँ पर 70 रहेगा, क्योंकि साइंस में 70 होता है आपका। ये 24 है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये 40 आपका यहाँ पर, तो 0 0 काट देंगे,
4 के 4, 4 6 के 24, तो 6 7 42। कुछ इस प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। देखिए आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मतलब कोई एक स्टूडेंट का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट है, आप चाहे तो यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि पेपर में दिया गया था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं पास, सभी बच्चे तो पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 9th का अगर हम लोग रेट देखें 2020 का, तो 97.59% मतलब पास हुए थे, ठीक है, लगभग, मतलब 98 बोलिए ना, लगभग 98 पास हुए थे। और 10th का बात करें वहां पर 11th का, ठीक है, अगर 11th का बात करें तो 96% स्टूडेंट पास किए थे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेसिंग मार्क देकर भी पास कर दिया गया था। तो यहां पर वैसे स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं। और आप चाहे तो यहां पर जैसे आप यहां पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि मान के चलिए यहां पर A+ मिला है, ठीक है, तो ये तो आपका 50 नंबर में से है ना, तो बस आप 50 नंबर में से आप फाइंड कर सकते हैं, 40 नंबर में से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मतलब ये फॉर्मूला, बस आपको इसी फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है कि आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। मैंने तो आपको कंप्लीट बता ही दिया कि कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ना, आप खुद यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए जैसे मान के चलिए हिंदी में अगर आपको क्लास 9th में, ठीक है, 40 में से बात करते हैं, 40 में से आउट ऑफ 40, ठीक है, 40 में से कितना नंबर मिला है। मान के चलिए हिंदी में अगर आपको मिलता है 30 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको मान के चलिए मिल जाता है, इसमें भी अगर आपको 30 नंबर, एक सेकंड, इसमें भी मान के चलिए अगर आपको 30 नंबर मिल जाता है, ठीक है, इसमें भी अगर आपको 30 नंबर मिल जाता है। मैथ में मान के चलिए अगर आपको मिल जाता है, देखिए मैथ में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 40 में 40 उठा लेते हैं, इसमें मान के चलिए मैंने 40 ही दे दिया। साइंस में अगर आपको मान के चलिए मिल जाता है यहाँ पर आपका यहाँ पर जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे मान के चलिए आपको 24 नंबर या फिर 32 नंबर, जो भी आप बोले, तो चलिए मैं 32 नंबर लिख देता हूँ। सोशल साइंस में मान के चलिए आपको यहाँ पर मिल जाता है 20 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं एक निकाल रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 60, यहाँ पर भी 30 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 60, मैथ्स है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 40। लेकिन साइंस वाला आपको ध्यान देना है, कैसे मैंने आपको बताया था, क्लास 10th का नंबर, तो क्लास 10th में आपको 70 नंबर मिलेगा दिया है साइंस में, और यहाँ पर आपको मिला 32 नंबर, तो 32 लिखेंगे, बटे क्या करेंगे 40, तो 1 0 1 0, 4 के 4, 4 8 32, तो 8 7 56 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया यहाँ पर 56 नंबर, और यहाँ पर जैसे कि 20 नंबर मिला है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 40 नंबर। तो आप सबके नंबर को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 6, फिर 6 6 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 4 25, यानी कि 256 मिला आपको थ्योरी पेपर से। और यहां पर आपको और मिलेगा इंटरनल असेसमेंट से। तो यहां पर अगर बात करें मेन पेपर, तो आपको यहां पर कुल मिलाकर कितना था, 110 था शायद, हाँ 110 नंबर है। अब 110 नंबर में से जाहिर सी बात है, आपको तो कहने का मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, तो अगर आपको 50 नंबर भी मिल जाता तब भी आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, लेकिन 50 से तो ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन मैं एक मान के चला, ठीक है। तो बस इस बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, अपने नंबर को निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बताएं कि आपका क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में आपका कितना नंबर आया है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना ग्रेड आया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।